नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन राज्यों में अब जो आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो वैकेंसी 39,000 प्लस थी, वो वैकेंसी अब जो बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं तो अच्छी खबर है ना, क्योंकि राज्यों के अंदर सीटें बढ़ेगी तो कट ऑफ तो कम रहनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कुछ राज्यों कट ऑफ बढ़ेगी। दोस्तों बिल्कुल बढ़ेगी। वैकेंसी इंक्रीज होने से कुछ स्टेट पर यहाँ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन स्टेट की जो सीटें थी वो एक दूसरे स्टेट को दे दी गई है। ठीक है, जिसकी वजह से उन राज्यों में सीटें कम हो गई है और वहां पर जो कट ऑफ है अब बढ़ने वाली है। तो मैं आपको वो राज्य बताऊंगा जिनके अंदर अब की बार कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी, बावजूद वैकेंसी इंक्रीज होने के। ठीक है, वो भी बताने वाला हूं। इसके अलावा कुछ राज्यों के अंदर जो सीटें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दे सकूं, बिल्कुल सही दे सकूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कौन से वो राज्य है जिनको यहाँ पर भारी भरकम नुकसान होने वाला है। ये वाला देख सकते हैं दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जो नवीनतम वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ये उसकी पीडीएफ है। ठीक है, अब हम देखिए इसके अंदर किन राज्यों का आखिर नुकसान हो रहा होने का बड़ा कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट भी करते हैं। ये जो है आपके 2025 के अंदर ध्यान रखना, ये पहली बात तो मेल कैंडिडेट की है। इसके अंदर ध्यान रखना, ये मेल के अंदर भी किसकी आपको लिख देता हूं, क्योंकि बच्चे फिर उसके बाद भाई बहुत सारे भाई ऐसे जो कमेंट करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जनरल एरिया की है। ठीक है, इस चीज को फोकस कर लेना कि ये वाली जो बता रहा हूं ये जनरल एरिया की। ठीक है, मेरी बात सुनिए। यहां पर एक चीज आप यहां से देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सीटें है वो -49 कर दी गई, यानी 49 सीटों को अरुणाचल प्रदेश से कम कर दिया गया। आगे अगर मैं बात करूं असम वो राज्य था जिसके अंदर सबसे ज्यादा चांस था कि इसकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी स्टेट को हुआ वो आसाम को हुआ दोस्तों। आसाम के अंदर 1351 वैकेंसियों को कम कर दिया गया आसाम के अंदर। तो आसाम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं इतनी सीटें कम होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों जम्मू और कश्मीर, ध्यान रखना जनरल एरिया की बात कर रहा हूं, बार बार ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर की दोस्तों 530 सीट कम कर दी गई, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे मणिपुर हो गया तो मणिपुर की 110 सीटें कम कर दी गई है। आगे मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय की 68 सीट कम कर दी गई है। मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम में 34 सीट कम कर दी गई है। और नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में 63 सीट कम कर दी गई है जनरल एरिया की। बहुत ज्यादा दुखद बात है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं, त्रिपुरा में तो त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो 138 सीटें यहां पर भी कम कर दी गई। तो इन राज्यों के अंदर आपको पता है, जब जो सीटें आपकी पहले 50 थी, मान लीजिए 50 पर आपकी कट ऑफ है, मान लीजिए 110 जा रही थी, वही सीटें अब 40 कर दी गई, तो कट ऑफ दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इन स्टेट्स के अंदर जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि सीटें कम कर दी गई है। तो वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से इन राज्यों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, ये वाली बात करूं दोस्तों, तो ये मेल नक्सल और मिलिट्री एरिया की, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जहां पर आपको 0 दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, जहां पर 0 दिखाई दे रहा है वहां पर आपका नक्सल और मिलिट्री एरिया, ये वाली जो स्टेट ये नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले वाली जो पीडीएफ दिखाई थी वो जनरल एरिया की है, ये वाली मेल कैंडिडेट की नक्सल और मिलिट्री की है। ठीक है, अच्छा इन स्टेट को काफी ज्यादा मैं कह सकता हूँ फायदा हुआ है दोस्तों। जैसे आप मान दीजिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बताऊं तो आप देख सकते 27 प्लस पोस्ट बढ़ी है, 106 पोस्ट बढ़ी है आपके इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो गया। ठीक है, आसाम के अंदर इस जगह 2396 पोस्ट बढ़ी है। इसके अलावा आगे बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बात करूं तो 254 वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं, ध्यान रखना जहां पर 0 दिखाई दे रही है वहां पर नक्सल और मिलिट्री एरिया नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर 942 अच्छी खासी सीट बढ़ी है। झारखंड में दोस्तों 179 अच्छी सीट है। केरला के अंदर भी 186 पोस्ट बढ़ी है, तो अच्छी खासी खबर। आगे बात करूं जैसे मध्य प्रदेश में 101 है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 69 सीट है। मणिपुर की बात करूं 219 सीटें बढ़ी है। मेघालय की बात करूं 228 बढ़ी है। मिजोरम के अंदर 85 बढ़ी है। नागालैंड की बात करूं तो 152 बढ़ी है। उड़ीसा की बात करूं 234 सीट बढ़ी है। ठीक है, और अगर मैं नीचे बात करूं तो तेलंगाना में 62 सीट बढ़ी है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर 282 सीट बढ़ी है। वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पर 32 सीट बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इन राज्यों को जो इस एरिया से आते हैं उनको अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा मैं आगे और बताता हूँ दोस्तों, ये वाली जो पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेल कैंडिडेट की है, बॉर्डर एरिया की, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली बॉर्डर एरिया की है। इसके अंदर मैं बात करूँ दोस्तों, बड़ा फायदा तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 116 सीट बढ़ी है। आसाम में 157 पोस्ट बढ़ी है। इन जगह फायदा हो रहा है। जनरल एरिया के अंदर जो स्टेट है उनमें जो सीटें कम हुई है तो उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों। बाकी यहाँ पर तो कहीं ना कहीं देखिए तो जो आपके ये वाले एरिया, बॉर्डर एरिया, इनको कहीं ना कहीं फायदा मिला है, क्योंकि इनकी वैकेंसी है इंक्रीज हुई है, कम नहीं हुई है दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को 116 सीटें बढ़ी है, असम के अंदर 157 बढ़ी है, बिहार के अंदर 455 सीट बढ़ी है, गुजरात में 125 बढ़ी है, जम्मू कश्मीर में 114 है, हिमाचल प्रदेश में 24 बढ़ी है। आगे बात करूँ तो लद्दाख में 76 है दोस्तों। इसके अलावा बात करूँ तो मणिपुर में आप देख सकते हैं 59, मेघालय में 68, 222, मिजोरम में, नागालैंड में 280 बढ़ी है, पंजाब में 165, राजस्थान के अंदर दोस्तों 146 पोस्टें बढ़ी है। ठीक है, आगे बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर 349 अच्छी खासी सीटें यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आई। ठीक है दोस्तों, ये वाली बता दी है। इसके अलावा मैं अगर आगे बात करूँ तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएसजीडी फीमेल कैटेगरी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूडिंग नक्सल एंड मिलिट्री, यानी इनको छोड़कर ये जो है आपके जनरल एरिया में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी जैसे आपको मैंने जनरल एरिया में बताया था कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर भी आप देखेंगे तो सीटें कम हुई है और कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको यहाँ पर भी थोड़ी दिखाई हाइट देखने को मिलेगी। जैसे आसाम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 63 सीटें यहाँ पर कम हो चुकी है। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूँ जम्मू कश्मीर 27 सीट कम हो गई है। जहाँ पर सीटें कम हो रही है ना, ध्यान रखना वहाँ की जो कट ऑफ है, वहाँ की जो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो वहाँ की कट ऑफ दोस्तों ऊपर जाएगी। जितनी कम सीटें रहेगी उतनी कट ऑफ हाई रहेगी, जितनी सीटें बढ़ेगी उतनी कट ऑफ कम आएगी। ठीक है, आगे बात करूँ तो मणिपुर में -4 हो गई, इसके अलावा मिजोरम के अंदर -1, उड़ीसा में 2 हो गई, 1 सीट दोस्तों यहाँ पर त्रिपुरा में भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इन जगह की यहाँ पर कट ऑफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देने वाली है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों फीमेल बॉर्डर एरिया की तो इसके अंदर आपको नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। आप देख सकते हैं सारी की सारी पोस्टें प्लस के अंदर आप देख सकते हैं। बिहार में 54 बढ़ गई थी। ठीक है, असम में 12 बढ़ गई, माफ़ कीजिएगा 19 बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर 15-20 पोस्ट जो है आपको हाई देखने को मिली है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ फीमेल नक्सल और मिलिट्री एरिया की तो यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ी है, बिल्कुल कम नहीं है। ध्यान रखना, जहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहाँ पर वो एरिया नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ पर अगर आपको 0 शो हो रहा है वहाँ की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि आपकी जो कौन सी फोर्स है जिसके अंदर आपको कितना अच्छा फायदा हुआ है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, ताकि आपको हर चीज़ डिटेल से पता चल जाए। मैं आपको एक एक वर्ड एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से हर चीज़ बड़े डिटेल से देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी जो बड़ी हुई वैकेंसीज है ये आपकी पहले की वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए 80 कैटेगरी के अंदर बीएसएफ की 2018 पोस्ट थी तो अब 2111 हो गई है। जहां पर 959 पोस्ट थी वहां पर बढ़कर 2209 पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस बार से कंपेरिजन कर सकते हैं। बाकी आप अंतर ये देख सकते हैं बड़ी हुई वैकेंसीज का 574, 8480 अच्छी खासी पोस्ट बढ़ी है दोस्तों। यहाँ पर सीआई सब में 84 हो गई, 83 पोस्ट बढ़ गई, 384, 602 अलग अलग है। ये आपकी फोर्सेज है, आप देख सकते हैं ये वाली जो है ये आपकी फोर्सेज है और ये वाली जो इधर जा रही है दोस्तों ये आपकी कैटेगरी है। तो इस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको कितना फायदा नुकसान है। बाकी जिन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया है उन स्टेट को दोस्तों यहाँ पर नुकसान ही होगा क्योंकि उनकी सीटें कम कर दी गई है। तो बाकी स्टेट को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन जो ये स्टेट थी इनको दोस्तों नुकसान होगा। ठीक है, बाकी आपको कमेंट में ये करना है कि हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये स्टेट है, हमारा ये एरिया है, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। मैं नॉर्मल सेट में बताऊंगा आपको कि कितना फायदा मिल सकता है आपको। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।